अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज स्पोर्ट्स अपडेट्स में हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, जिसका सेकंड ओडीआई कल खेला जाएगा। पहले मैच में शिकस्त के बाद शॉक वेव्स सेंड कर दी है जिम्बाब्वे टीम ने इन पाकिस्तान कैंप। व्हाट्स हैपनिंग देयर नाउ, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, मैच पे एनालिसिस करेंगे। बट जस्ट बिसाइड्स दैट अब इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हमें बात करनी चाहिए, जिसमें इंडिया ने जीत लिया है फर्स्ट टेस्ट इन पर्थ बाय 295 रन्स। आई मीन अगर जस्ट अ क्विक समराइज करें डे 3 में, तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरह जायसवाल और विराट कोहली ने हेल्प किया इंडिया को, एक्सटेंड किया लोगों ने अपना एडवांटेज। एंड जायसवाल बन गए थर्ड इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी। कोहली ने अपनी 30वीं सेंचुरी, 30th सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी बनाई एंड कमांड किया उन्हें 533 रन का लीड किया। डे 4 जो आज का दिन था, उसमें काफी नोबडी को रियली क्रिएट एनी स्टेबिलिटी। उस्मान ख्वाजा शुरू में आउट हो गए, फिर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा स्टेप अप किया, मगर बहुत जबरदस्त बॉल पे सिराज ने उनको आउट किया, स्टीव स्मिथ को। एंड एनीवे, सो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड विद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे वाज इट अनइवन बाउंस, व्हाट रियली हैपेंड ऑन डे 4। मेरे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, तो उन पे सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जिन्हें आज मेरे स्टूडियो में ज्वाइन। इट्स गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो भट्टी साहब। एंड मुझे वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ ने। राशिद, आपसे हम जरूर मैच की बात करेंगे। आई मीन जस्ट सो मेनी गुड्स केम आउट फ्रॉम इंडिया, बुमराह, देन जायसवाल, टू मच टू सेलिब्रेट। और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है। सबसे पहले तो अगर हम टेस्ट मैच से एक दिन पहले जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, और प्लेयर्स अनफिट हो गए। रोहित शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया था, मोहम्मद शामी टीम के साथ नहीं थे, शुभमन गिल अनफिट हो गए। तो 3 मेन प्लेयर्स जो कि पास में इनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। और इससे पहले जो सब बात कर रहे थे कि पुजारा को होना चाहिए, वो हैदरवुड ने भी कहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो 150 पे आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच 2 दिन में ही हार जाएगा। लेकिन कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की है, उन्होंने 8 विकेट ली टेस्ट मैच में, लेकिन जो फर्स्ट स्पेल था उनका, वहां से उन्होंने टूल सेट कर दी थी इस टेस्ट मैच की, और यही लग रहा था कि 70-80 पे वो आउट हो जाएंगे। उनके सपोर्ट सिराज ने किया, और 5 प्लेयर्स का नाम लेना बहुत अहम है, जिसमें जायसवाल है, जिसमें केएल राहुल ने ओपन किया, विराट कोहली है, सिराज एंड बुमराह। ये 5 प्लेयर्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और यही टीम वर्क होता है। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से गलती है कि ग्रीन पिच पे उनको बहुत मुश्किलात होती है। वो हार्ड एंड बाउंड पिचेस पे खेलने की आदी है, लेकिन जब से ये नया स्टेडियम बना है और जब से गावस्कर और बॉर्डर सीरीज हो रही है 2014, 16 या 15 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता है, उसके बाद 2 होम 2 अवे दोनों ही इंडिया जीता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से इंडिया अगर 3 मैचेस और जीतता है टेस्ट मैचेस, तो WTC में फाइनल में पहुंच सकता है। बहुत जबरदस्त और देखने वाली सीरीज है ये। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक हम लोग सब बहुत इन्वेस्टेड है सीरीज में। एंड बट वैसे आज के दिन आपको क्या लग रहा था विद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स? आई मीन आपको लगा इनको ट्रबल कर रही थी, कोई इनडिफरेंट बाउंस, आपको क्या लग रही थी कंडीशंस? पिच तो कल ही खराब हो गई थी, जब उनके ट्रैक कल शाम को खुलना शुरू हो गए थे, और जिस तरह से 3 आउट हो गए थे, लबुशेन अच्छी फॉर्म में नहीं है, ख्वाजा रह गए थे, लेकिन उनको पैनिक का नजर आ गया था कि उनके कैप्टन कमिंग खुद नाइट वॉचमैन आ गए थे। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होता है कि कैप्टन आपका नाइट वॉचमैन आ जाए या नाइट वॉचमैन की जरूरत है। तो कल शाम को ही मैच का फैसला हो गया था। आज तो लगे ऐसे ही रहता है कि फॉर्मेलिटीज पूरी की है, और पिच नो डाउट उसमें तरह क्रैक्स बन गए थे, अप एंड डाउन था, 2 पेस हो गई थी, बाउंसर इफेक्टिव हो गया था। आप बाउंस करते थे तो आपकी छाती तक भी नहीं आती थी, आपकी बेस साइड पे रहती थी, कुछ बॉल ऊपर से ऋषभ पंत के निकल गई। तो डिफिकल्टीज तो थी। यहाँ के पिच में हीट ज्यादा होती है, क्ले ज्यादा है, इसकी वजह से बहुत फास्ट पिचेस कहलाती है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है पर्थ पे। एब्सोल्युटली। एंड भट्टी साहब, अब नेक्स्ट अप तो एडिलेड है, अब ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक तो काम करेगी इस पे। बट अब हम लोग सब कल से हम लोग देख रहे हैं पोस्ट हमारा, जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार, उनकी बड़ी स्ट्रगल्स थी, टेंट में रहते थे, एंड नाउ ही वाज जस्ट टू गुड। एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये इनके स्टार्स इस तरह आ रहे हैं, ग्रूम होके दे विनिंग मैचेस फॉर द टीम। देखिए, बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक जमाने में एशियन टीम का तस्वुर नहीं था
कि वहां जाके मैच जीत सके। मुझे याद है 80-81 में जब पाकिस्तान की टीम गई, बड़ी टीम थी जिसमें जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान और बहुत सारे बड़े नाम थे, लेकिन पाकिस्तान 62 पे ऑल आउट हो गया। लेकिन आपने जसवाल की बात की, राशिद भाई भी बात कर रहे थे, मैं जसवाल को थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिनेरियो है या पाकिस्तान में जो बड़े ज़हीन दिमाग हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जसवाल ने शायद ये जो पर्थ में सेंचुरी बनाई है, राशिद भाई अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऑस्ट्रेलिया में उसकी 4थी सेंचुरी है, लेकिन वहां कोई नहीं बात कर रहा कि जसवाल को आप T20 में ले लें या वनडे में ले लें या उसको वाइस कैप्टन बना लें। हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह सऊद शकील की हुई, सऊद शकील को हमने टेस्ट का वाइस कप्तान बना दिया। यहाँ सलमान अली आगा ने परफॉर्म करना शुरू किया, हमने सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाकर अभी अगली T20 सीरीज में उनको कप्तानी दे दिए। तो मतलब गेम अवेयरनेस या करेक्ट डिसीजंस, हमारे पास प्लेयर्स बुरे नहीं है या हमारा सिस्टम इतना खराब नहीं है, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में जो थिंक टैंक है, मेरे ख्याल में जो मैंने जितना देखा है, दुनिया में जो फैसले होते हैं शायद उतने अच्छे फैसले हम नहीं कर पा रहे। अब कल का मैच देख लें, गेम अवेयरनेस की हम बात करें तो हमने टॉस जीता, हालांकि वेदर की फोरकास्ट जो थी वो बारिश की थी। आजकल तो मेट ऑफिस कई घंटे पहले आपको बता देता है कि क्या होने वाला है। हमने टॉस जीता, पहले बॉलिंग कर ली, चले बारिश की वजह से कर ली, लेकिन जहां हमने मार खाई जिम्बाब्वे से, 6 में से 4 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। हमने फैसल अकरम को पूरे ओवर नहीं करवाए, हमने सलमान अली आगा को पूरे ओवर नहीं करवाए, हमने 2 ओवर करवाने के बाद साइम अयूब को हटा दिया। तो मतलब बेहद सोच की जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई चलें सिकंदर रजा पाकिस्तानी है, उसी से पूछ लें कि भाई यहाँ की क्या कंडीशंस हैं, ये पिच कैसा बिहेव करेगी। और जो आप स्ट्रोक देखें, गेंद अगर अंदर आ रही है, बैट्समैन का शॉट बाहर वाली गेंद पर है, तो मतलब जो हमने शॉट्स का इंतखाब किया, जो हमारे 6 बैट्समैन आउट हुए, 2 फास्ट बॉलर ने आउट किए, मजहर रब्बानी ने, 2 सिकंदर रजा ने, 2 शॉन विलियम्स ने। तो हमारी लग रहा है कि गेम अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम गेम को सही परखेंगे नहीं तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ऐसे साने हमें आइंदा भी देखने को मिलेंगे। एनीवेज, तो जल्दी से मैं रैप अप भी कर देती हूँ। अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अहमद, मुझे आपकी हंसी की आवाज आई, सो डू यू वांट टू एंटरटेन अस? अच्छी बात है, अच्छी बात आप एग्री देखिए। हाँ, वो बड़ी साहब ने अच्छी बातें की हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि जहाँ का प्लेयर है जिस फॉर्मेट का, उन्होंने उस फॉर्मेट पे ही उसको रखना है, क्योंकि प्लेयर्स मौजूद भी है ना, उनका पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उनके पास प्लेयर्स हैं। इसी वजह से तो वो जहाँ का प्लेयर है वहाँ, यहाँ जहाँ पे प्लेयर ना हो, फेस कवरिंग करनी हो, क्योंकि अगर उस एक ही प्लेयर को हर जगह नहीं डालेंगे जिसने एक जगह परफॉर्मेंस कर दी है, तो फेस कवरिंग नहीं होगी पीसीबी की। रियलिटी ये है कि पीसीबी ने उस तरह का डोमेस्टिक पे काम किया ही नहीं जो पीसीबी को करना चाहिए था ओवर द ईयर्स। सिर्फ जो नालायकियों से अपनी अपनी जॉबें बचाने के चक्रों में लगे रहे हैं, और इसी वजह से 2-3 प्लेयर्स का जो नाम बन गया, उनको सारा कुछ सौंप दिया गया। और जब सारा कुछ सौंप दिया उन बेचारों को, उनकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अगले लम्हे पे लेके जाएंगे, अगले पड़ाव पे। जितनी उनकी कैपेसिटी थी वो यही थी कि अपने लिए बेहतर करना। वो सारे प्लेयर्स कर बैठे हैं ऑलरेडी। अब तो जो है ना, एंड पे काम है। अब जब उनका एंड पे काम आ गया, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपके पास प्लेयर्स कोई खड़ा नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि ये 5th जनरेशन वॉर है, जहाँ कीबोर्ड्स पे ये वॉर्स लड़ी जाएंगी सारी, और उस पे आजकल जिस प्लेयर के पास पैसा है वो अपने आप को इस तरह ग्लोरीफाई कर सकता है। जिस तरह आपको याद है ना कि जब साइम अयूब ने 80 किया था और एक छिक्का ग्लोरीफाई हो गया था बाबर आजम का, तो यही एजेंसियां करती हैं। तो आप लोग इनको किस तरह बाहर निकालेंगे जब तक आप सोशल मीडिया पे चीजें करते रहेंगे? और फिर आपके पास क्या उस तरह की रिप्लेसमेंट्स भी मौजूद हैं? अब मजबूरी ये है कि जो खेल रहे हैं उन्होंने अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, 6 इवेंट्स हार बैठे हैं जिनको आपने सारी चीजें दे दी, और अब आपके पास प्लेयर पीछे कोई पड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आकिब जावेद के लिए बड़ा मुश्किल है कि लम्हा है सारा जहाँ पे उनको ट्राई आउट करना पड़ेगा। और ये
आप 22 चांसेस देते रहे, ये खत्म ठीक करके है। बार बार लड़कों को चांस देके नए प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, ट्राई आउट ठीक है। सो आई डू वांट टू आस्क यू देन कि आप लोग ट्यूसडे मतलब कल वाले मैच होने वाले उसमें व्हाट चेंजेस यू वांट टू सी, बट बिफोर दैट आई थिंक हम लोग थोड़े से विकेट्स दिखाते हैं, एनालिसिस लेते हैं। राशिद लतीफ हमारे साथ हैं, जस्ट लेट्स टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट एंड वो हम चाहते हैं कि आप एनालिसिस करें और यू नो लेट्स जस्ट शो ऑल द विकेट्स। क्या हम लोग पहले सब फुल स्क्रीन पे विकेट्स दिखा सकते हैं, देन राशिद भाई इस पे बात करेंगे। It's gone down the leg side. There's a big appeal that's been given. Raven Vaik was just talking about him. The Pakistan team. There's a big appeal. There's a finger that's raised. Leslie Muzarabani, he's got his man. This time. Orange! Yes! Sean Williams. Gnostic imaging. Chemotherapy drugs. Big appeal and gone. Sikandar Raza. How often does he do this? When Zimbabwe. You can tell us more after the. जी राशिद लतीफ हमारे साथ हैं, आप लोगों ने भी सब विकेट्स दिखे। आई थिंक वन वर्ड फॉर इट, रेकलेस शॉट सिलेक्शन। देखिए एनालाइज करें तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। मुजर रब्बानी तो मामूली बॉलर नहीं है, हम इसका रेट नहीं करते हैं इनको। लगारुआ को भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अपनी पिचेस पे होम पे कंडीशन में वो अच्छे हैं, लेंथ अच्छी है उनकी। केन विलियम की अगर बात करते हैं तो उन्होंने थोड़े से शुरू में बॉल लूज बॉल की है, स्लो बॉल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने टाइट बॉलिंग की और मार के बॉलिंग की है। और आपने देखा होगा जिस तरह से इरफान खान आउट हुए, उनको बिल्कुल स्क्वायर ऑन कर दिया। ये तो फास्ट बॉलर पे नई बॉल पे स्विंग पे होता है ऐसा। आप एयर में खेलते हैं, हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो प्रॉब्लम आती है टेक्निकल एयर में। एयर का मतलब है कि जब बॉल हाथ से रिलीज होती है स्पिनर की या फास्ट बॉलर की, आउट स्विंग होगी तो वो आउट स्विंग खेलने चले जाएंगे अर्ली ऑफ। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल वो अंडर कट बॉलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट करके अंदर आएगी, तो आप ऑन की तरफ चले जाते हैं। बॉल की पिच पे खेलना सीखना होगा, सीखते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी वहां पे बैट पे बॉल बहुत अच्छी आती है। सिकंदर रजा एयर में पेस को वैरी करते हैं, वो उन्होंने कुछ बॉल लूज दी, जो सलमान अली आरव का आउट किया उनको पता भी नहीं चला। एयर में उन्होंने बॉल तेज की, वो लाइन में भी आए थे कि पैड पे बॉल लग चुकी थी। तो ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की भी एक बहुत साइकी है बहुत ज्यादा। हम कितनी प्रैक्टिस एक हफ्ते में करते होंगे? 5 बॉलें खेलते होंगे, कितनी खेलते होंगे हम पर डे? कितनी बॉल खेलते होंगे? 10 मिनट में कितनी बॉल होती है? 60 बॉल खेलते होंगे। अगर आपको जाना है आगे, बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, आपको हजारों बॉल पर डे खेलनी पड़ती है। आपको क्विक जो प्रैक्टिस होती है उस पर बहुत सारी तरह तरह की बॉल का सामना करना पड़ता है। चाहे जहाँ वीकनेस है आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मोस्टली हमारे बैट्समैन जहाँ वीक होते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जहाँ पे स्ट्रांग होते हैं। अगर ड्राइव तो मैं भी अभी भी अहमद को खैर खेल रहे हैं, मैं तो अभी भी ड्राइव मार दूं जाके, लेकिन जहाँ हमें वीकनेस है मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा कि हमारी प्रैक्टिस का रूटीन क्या है। अगर हम एक दिन में अगर 2000 बॉल खेलेंगे, अभी मैं एक देख रहा था इंडियन प्लेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर डे वो तकरीबन 2500 बॉल खेल रहा है, चाहे वो बॉलिंग मशीन हो, साइड आर्म हो, बॉलर हो, लेकिन उसका काम क्या है? प्रोफेशनल क्रिकेटर। यहाँ से जाके हमें बुलवायो जाना है, बुलवायो से हरारे जाना है, हरारे से लाहौर में खेलना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कब होगी? मैं और अहमद आराम से बोल सकते हैं भट्टी साहब यार ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वहाँ बाउंस ज्यादा था या बाउंस कम है। तो आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, आपको उसका पता होना चाहिए। आप माइंड से गेम होती है, गेम टैलेंट तो है जब भी आप यहाँ पे पहुंचे हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना, उनको जिताना वो आपका काम है। एक दफा हो जाए, अभी साल के अंदर हमें कितने दुख मिले हैं, दुख के साथ कह रहा हूँ कि कितने साल में हमें दुख मिले। अफगानिस्तान वाली सीरीज आपको याद होगी, फिर हम स्कॉटलैंड ये आयरलैंड से हम यूएसए से आ रहे हैं, हम बहुत कुछ हार गए, हम बांग्लादेश से होम हार गए। एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं हम लोग शोर मचाते हैं, मुझ समेत हम शोर मचाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2 स्टेप बैक। अब यहाँ से क्या रास्ता है? 1 मैन शो पीसीबी चाह रहा है, कभी मुझे ले आएंगे, कभी अहमद को ले आएंगे, सब कुछ हमें दे दिया, कभी भट्टी साहब को दे दिया, आप लोग चलाए। कंट्रीज की टीम ऐसे नहीं चलाए करती, यहाँ पे हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, हर डिपार्टमेंट का अलग हेड होता है जो क्रिकेट से रिलेटेड प्रोफेशनल होते हैं। तो ये अभी हम 2 मैच और जीतेंगे, हम वाह
हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे, लेकिन ये हल नहीं है। आपको सिस्टमेटिक तौर पे अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट देम एंड देयर बैटिंग एंड जो टेम्पटेशन थी उनको टू शॉट सिलेक्शन की, तो उस पर बात करेंगे। और जिस तरह राशिद लतीफ ने बोला है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड बट 2 स्टेप्स बैक हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इस पर हम लोग बात करेंगे बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जिसमें जिम्बाब्वे की लीड हो गई है 1-0 ओवर पाकिस्तान और एक कॉम्प्रिहेंसिव विन थी जिम्बाब्वे की। जस्ट हैव अ लुक एट द मैच समरी एज वेल, किस तरह यू नो इट ऑल वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। 205 रन्स का टारगेट दिया, इट्स अ मॉडेस्ट टोटल, मगर यू नो क्रेडिट जाता है उनके बैटर्स को, जो थोड़ी स्टेबिलिटी भी आई, स्पेशली सिकंदर रजा, देन फैसल अकरम फ्रॉम आवर साइड। हमारे 2 बॉलर्स फैसल अकरम, सलमान लियागा, ने 3-3 विकेट क्रैप की, बट इन रिप्लाई पाकिस्तान, बाय द वे जो बारिश होने से पहले वी वर 60 for 6। मोहम्मद रिजवान 19, कामरान गुलाम 17, सिकंदर रजा एंड ब्लेसिंग मजबानी ने 2-2 विकेट्स ली एंड देन जस्ट रियली टॉपल्ड पाकिस्तान टॉप ऑर्डर। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप भी थोड़ा सा ये यू नो थोड़ा ये बता दें कि जो शॉकवेव्स गए अभी पाकिस्तान कैंप में, ऑलरेडी क्या बातें हो रही हैं कि किसको यू नो के नेक्स्ट मैच के लिए क्या होगा, एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। देखिए फातिमा, अब तो बहुत ज्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कल की हार का और पोस्टमार्टम करें तो अभी जो हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, वहां पर पहले गैरी कर्स्टन हमारे हेड कोच थे, फिर अचानक उन्होंने छोड़ दिया, जैसन गिलेस्पी बने, यहां आकिब जावेद बन गए। अगर आप बैटिंग कोच की बात करें तो कुछ अर्सा पहले जब हम जून में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे, इंग्लैंड से मोहम्मद यूसुफ को वापस कर दिया गया। फिर पता नहीं टिम नीलसन थे, कौन थे अमेरिका में बैटिंग कोच, उसके बाद फिर टिम नीलसन पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहे, अब हमने शाहिद असलम को बना दिया। तो ये जो बार बार चेंजेस हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ में हो, चाहे हमारे यहाँ पीसीबी में चेंजेस हो, देखिए इंडिया की आज हम बहुत बात कर रहे हैं, ज़ाहिर 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हराना मामूली बात नहीं है, लेकिन इंडिया चूंकि हमारे इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में प्राइम एग्जाम्पल है। इंडिया के बैटिंग कोच है संजय बांगर, 12 टेस्ट, 15 वनडे इंटरनेशनल, 165 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले। लो प्रोफाइल में रहने वाले इंसान है, कभी हमने उनके बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं सुने, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है। बैटिंग कोच के साथ एक अपना सपोर्ट स्टाफ है, जो उनके जो राशिद भाई बात कर रहे थे कि 2500 गेंदे खेलना मामूली बात नहीं है, ये फिर बैटिंग कोच आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो जब तक हम अपने सिस्टम में तवील मुद्दत की बुनियाद पर लोगों को नहीं लाएंगे, बार बार चेंजेस करते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आ सकती। ठीक है, राशिद लतीफ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आई मीन चलिए अब लेट्स कम बैक, क्योंकि मैच पे बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात करनी थी कि हसीबुल्ला को जो है आप मिडिल ऑर्डर में वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे ओपन कराएं, आप अब्दुल्ला शफीक को कल के मैच में बिठा दें, लेट तैयब ताहिर कम इन। सो आपका क्या राय है इस पे? देखिए, मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को खेलना चाहिए। हसीबुल्ला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए हैं, तो जब वो बलूचिस्तान से या कोयटा से खेलते हैं, लिस्ट ए में बहुत रन किए उन्होंने, लेकिन नंबर उनका ओपन ही होता है, 1 नंबर या 2 नंबर में मोस्टली वो खेलते हैं। तो वहां से अगर हम 5 या 6 नंबर पे ले आएंगे या 7 नंबर पे ले आएंगे तो हम ज्यादती करेंगे। हाँ, रन करना उनका वहां पे भी जरूरी होता है, लेकिन अगर सिर्फ विकेट कीपिंग करें तो ये नंबर ठीक है। अगर एज ए बैट्समैन खिलाना है तो उनका तो वो नंबर नहीं है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तैयब ताहिर ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच्योर भी है, वो अच्छा परफॉर्म ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और दूसरे कराची किंग्स में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। ट्राई करना चाहिए, हमें इफ्तिखार नहीं है हमारे पास। इरफान अभी जूनियर है, जूनियर का मतलब है अभी इतनी एज नहीं हुई उनकी, लेकिन तैयब थोड़ा सा मेच्योरिटी है उनके अंदर बैटिंग पे, तो उनको ट्राई करना चाहिए। तो बाकी आपके सामने ये नई टीम है बिल्कुल, और अब ट्राई जरूर करना चाहिए आपको। और अब्दुल्ला शफीक
एक मैच में अच्छा खेलते हैं तो बहुत ही ऐसा खेलते हैं कि ऐसा प्लेयर ही नहीं है। सेम टू साहिब अयूब, ऐसा लगता है कि यार ये शॉट्स तो हमने देखे ही नहीं किसी के पास भी। लेकिन क्या वजूहत है, क्या टेक्निक में फॉल्ट है कि चले जाते हैं बॉल के ऊपर, वो दोनों ही एक बैड लक हो गए, एक सामने से आउट हो गए। जिम्मेदारी लेनी पड़ी। टैलेंट होना ही कमाल नहीं होता, टैलेंट के साथ फोकस होना मेन है। बैट्समैन का फोकस होना, डिटर्मिनेशन होती है ना ओपनर की। ओपनर की साइकिल डिफरेंट है, मिडिल ऑर्डर की डिफरेंट है। तो ओपनर को फोकस होना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए। अपने लिए तो करते थे, अपनी टीम के लिए। जो आपने बात की हसीब को या तो खिलाए तो ऊपर ही खिलाए, वरना तैयब ताहिर को खिलाए। ठीक है। एंड यू नो just अहमद भी मेरे साथ है। अहमद, ऑस्ट्रेलिया में अब्दुल्ला शफीक ने he did play a very strong supportive role, and then I don't know, and then जब वो बाद में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, you just feel like I can't believe it's the same person. So technically आपको क्या लगता है वो कहाँ लैक करे? And also साइम अयूब in the same breath, let's talk about him. आई थिंक कि अगर आप हमें बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं कि टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। टेक्निकली स्ट्रांग जो इंसान होता है वो अपनी विकेट पे बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। और रिसेंट पास में जो शॉट टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये मारते हुए बार बार आउट हो रहे थे, इतना गैप बन रहा था इनके अंदर आते हुए बॉल पे, और 6वें स्टंप पे ड्राइव मारते हुए भी ये आउट हो रहे थे। तो टेक्निकली, और ये बच्चे नहीं है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इन्होंने काफी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो सिर्फ ये सैर ही करते रहे, इनको बहुत आइडिया है। और उसके बावजूद भी अगर ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है इनके अंदर है ही वो एक आधी इनिंग जो हर 15 मैचेस के बाद आती है, और वो भी कोई इतनी एग्रेसिव इनिंग नहीं है कि ये मैच का पासा ही पलट दे। तो आई थिंक ये देखने वाली बात है। हसीबुल्लाह जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं जो अपनी चांस का इंतजार कर रहे हैं और एक इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं, जिससे राशिद भाई ने देखे। आपको समझना पड़ेगा आपको तारीफ कौन कर रहा है। अगर राशिद लतीफ किसी एक कीपर के बारे में तारीफ कर रहा है, तो क्यों नहीं समझ आ रही कि उसको बनाना है, उसका ख्याल रखना है। अगर वो कह रहे हैं कि वो अच्छा बैट्समैन भी है, उसका ग्लव वर्क भी अच्छा है, उसने परफॉर्मेंसेस की नहीं है, तो उसको आपने उसके नंबर पे लेके आना है। तो फिर इसमें दो राय है क्या? तीसरा, आपने देखे ना कि आप एक तो मिडिल ऑर्डर अगर आपने उसको 3 नंबर पे भी ले आते हैं और कामरान गुलाम को 4 पे कर देते हैं, रिजवान 5 पे आ जाता है, तो ऐसा मसला क्या हो जाएगा? लेकिन फिर आपकी इंटेंशंस पे शक होता है कि जब आप एक लड़के को जो है ना, जो कीपिंग भी करता है, आप उसको 6वें नंबर पे जाके फिर इसी तरह लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि वो परफॉर्मेंस करे। और तो कोई समझ आती नहीं ना कोई चीज के, एक मिडिल ऑर्डर बाहर बैठा हुआ है, आप उसकी जगह जो है ना हसीब को खिला रहे हैं जो कि एज अ फील्डर खेल रहा है। आप उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को आप ये बता देंगे कि देखिए 4 मैच इसको दिए, यंगस्टर ने किसी को कुछ किया नहीं। यही तो पास्ट के अंदर होता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फातिमा, ये टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट डिफाइन करेगा, क्योंकि यंगस्टर्स पे चलनी है ये टीम आगे। और अगर यंगस्टर्स को हमने ठीक तरीके से ट्रीट ना किया, और वो चीजें जब हम टीवी पे नहीं थे, उससे पहले जब हो रही थी, हम बोलते नहीं थे, अब हम बताएंगे लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बिकॉज ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। तो मेरे ख्याल से अब ये होश के नाखून लेने हैं चीजों के लिए, और कुछ चीजें हैं वो करते ही चली जाना। अगर आप ये देखिए, सिंपल सी बात है फातिमा, अगर सोशल मीडिया पे रहे और इधर उधर की चीजों पे प्रेशर में आके चीजें करते रहे, तो ये टीम शॉर्ट टर्म गोल्स तो दे सकती है, लॉन्ग टर्म कभी भी आपको मिलेगा नहीं। अगर वाकई में कोई इंसान या आकिब जावेद लॉन्ग टर्म कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीजों पे नजर रखनी है और चीजें अपने हाथ में लेनी है और उस हिसाब से चलानी है चीजें। एब्सोल्युटली। एंड हम लोग आप लोग सबसे जरूर बात करेंगे कि इसमें पूरे केओस में जो ड्रामेटिक हमारे विकेट्स गिरी हैं, हम लोग फैसल अकरम के डेब्यू पे बात नहीं कर पाए। तो राशिद, आप प्लीज जरूर उन पे बात करिएगा। इट वाज अ ग्रेट डेब्यू फॉर हिम। अनफॉर्चुनेट के बैटर्स ने उनके काम पे पूरा पानी डाल दिया, बट डू डिस्कस हिज बॉलिंग। नहीं, उनको थोड़ा लेट लेके आए मेरे ख्याल से। 22वें या 23वें ओवर बॉलिंग करने आए और उनके 2 ओवर शायद मिस भी हो गए। 24 रन देके 3 विकेट लिए और अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। थोड़ा स्लो है एयर में, अभी यंग है, इनको थोड़ा सा पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। जिस तरह से एक जमाने में कुलदीप यादव आए थे, उनमें बाहर होने की वजह यही थी कि स्लो थे, एयर के अंदर स्लो थे। तबरेज शमसी भी बाद में स्लो होते चले गए, दुनिया के नंबर 1 बॉलर हो गए थे। जब स्लो हो जाते हैं तो रीड हो जाते हैं। आपको ये काम करना भी कोचिंग स्टाफ का काम है कि इनको, छोटे है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगता है, शोल्डर वगैरह,
उनको सुफियान मुकीम को अगर देखें तो वो ज्यादा स्ट्रांग और हाइट भी उनकी ज्यादा है, तो 10 ओवर के लिए थोड़ा इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इनका टेम्पो बहुत जबरदस्त हुआ है, रीड नहीं हो पाते और ब्रेक अच्छी मिल रही थी उनको। और हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है T20 वनडे में 11 से 40 ओवर में तो आ ही रहा है ना, हम विकेट नहीं लेते हैं और रन बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि 5 फील्डर दायरे में होते हैं। तो अच्छा इजाफा है फैसल अकरम का वनडे क्रिकेट में और T20 में सुफियान मुकीम का। एब्सोल्युटली। एंड भट्टी साहब, आपको पता है ना, फिर एंड में कॉन्वर्सेशन वही आ जाती है कि अब वहाँ पैनिक बटन बन गया, दब गया, क्या चेंजेस होंगे, यू नो एवरीबडी वांट्स टू नो दिस। ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा पूछने पड़ते हैं। आपके पास कोई खबर है बुलेवाइज? देखें, जिम्बाब्वे ऐसा मुल्क है, एक तो 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और लेकिन वहां से खबरें आपको पता है कि कल ना पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना आज कोई इंटरेक्शन है। लेकिन जो एक सेंसिबल चीज नजर आ रही है, जो राशिद भाई ने भी कहा और अहमद भी उसका इशारा दे रहे हैं, कि मेरे ख्याल में तैयब ताहिर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पक्के प्लेयर हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में लाएं। और जिस तरह इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की, थोड़ा सा अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो हसीबुल्ला को एज ए ओपनर ट्राई करके देखें। ठीक है। अहमद, आपको लगता है अबाउट दैट दे शुड मेक एनी चेंजेस और शुड वी स्टिक टू द सेम टीम? नहीं, ऑफ कोर्स चेंजेस बनती हैं। यहाँ पे आपने अगर हसीबुल्ला को 6 पे खिलाना है तो उसकी जगह आप तैयब ताहिर को लेके आइए, ठीक है। और आपने और तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप धानी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर धानी को किसकी जगह ट्राई करें? अब हसनैन भी अर्ली डेज है उसके, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, लेकिन उस रिदम में नजर नहीं आ रहा है। अब यही तो काम कोचिंग स्टाफ का, अजहर महमूद साहब टीम के साथ है, तो क्या अगर जो चीज बाहर बैठ के हमें नजर आ रही है तो वो उनको नजर नहीं आ रही कि उनका थोड़ा सा रनअप में इशू चल रहा है, रिदम में इशू चल रहा है, और इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? या तो अगर समझ आती पिछली सीरीज से अब तक थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई होती तो हम कहते काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सिर्फ जब वीडियो बनती है तब आके काम होने लग जाता है और बैक एंड पे कोई काम हो नहीं रहा। तो यही इन बच्चों की बदनसीबी है कि इन लोगों के पास, हमारे साथ भी यही होता था। कोचिंग ने तो कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन हम जो आपस में प्लेयर्स होते थे ना, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बांटते थे और खुद ही सीखते थे। अब इन बच्चों के साथ ये है कि ना इनके पास कोचिंग स्टाफ उस तरह का है, बाकी जब तो अभी आए, लेकिन उसके बाद इस तरह के सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद नहीं है कि जो अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें। और जो पास में सीनियर प्लेयर्स थे वो कुछ इस तरह की चीजें करते रहे, तो वो तो किसी यंगस्टर्स को चाहते भी नहीं थे कि वो टीम के अंदर आए। तो उनका अपना भी एक्सपीरियंस कम पड़ गया, जिसकी वजह से 6 मैच हार गए ना, और टीम 8वें नंबर पे आ गई। तो जो सीनियर थे उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था। अनफॉर्चुनेट है कि इस टीम के पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है कि जो कि इनको राइट तरीका बता सके, राइट सिचुएशन गेम अवेयरनेस दे सके और राइट डायरेक्शन पे लेके चल सके। सही है। अच्छा, आप राशिद, आप एग्री करते हैं विद धानीज इंक्लूजन, बट एट व्हाट कॉस्ट? किसको फिर आप बिठाएंगे? देखिए, शाहनवाज को लेके गए तो खिलाना चाहिए, तो हमारे पास 2-3 नए चेहरे नजर आ रहे हैं इस टीम के अंदर। लेकिन ये साइकिल जो है ना, ये काफी अर्से से ये लोग खेल रहे हैं, आते रहे जाते रहे, चाहे वो हसनैन की सूरत में हो। आबिर जमाल ऑस्ट्रेलिया टूर किया है लास्ट, आपको पता ही है, अभी भी किया और पहले भी किया है। और शाहनवाज धानी भी 3 साल 4 साल से टीम में कभी आते हैं, कभी मौके क्या इनको प्रॉपर दिए गए। अब हम दोबारा लेके गए और फिर भी हमने नहीं खिलाना, तो ये सेकंड बॉलिंग अटैक है हमारा या थर्ड है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम शाहनवाज धानी जो परफॉर्मर है या भी कुछ अनफिट बॉलर है हमारे, वो बिल्कुल ही आउट हो गए, तो मेरा ये मानना है कि शाहनवाज धानी को आप ट्राई करें। अगर आपके पास पेस चाहिए आपको, सही है, ये किसी भी फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव है, शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं ये। लेकिन यही काम जैसे अहमद ने कहा कि आपको कोचिंग स्टाफ आपको करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी कोकोमुरा बॉल से नेशनल स्टेडियम की फ्लैट पिचेस पे, तो इसका मतलब है वो बॉल कर सकते हैं, जानदार है। गुड, उनको देख के मजा भी आएगा, बट यू नो वी वुड लाइक टू सी हिम। सो टुमारो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। सॉरी अहमद, हमारी टाइम खत्म हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट आप कल हमारे साथ रहना ना, कल आपको मिलेंगे, पूरा दिन हमारे एनालिसिस जाएंगे। जियो सुपर दिखा रहा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज, सो डोंट मिस दैट। सेकंड मैच खेला जाएगा, ऑलरेडी जिम्बाब्वे लीड कर रहा है, विल दे टेक दैट मोमेंटम या पाकिस्तान कम बैक करेगा? हमारी नजर इस मैच पे, एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एडिलेड जो भी होगा वो भी डे एंड नाइट टेस्ट होगा, सो दैट्स समथिंग यू डोंट वांट टू मिस। बट फिलहाल अभी इतना ही वक्त है, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।